गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12th में लाइट के बारे में पढ़ेंगे और लाइट में आपका पहला टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपका पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन है। लाइट के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये सोचना समझना होगा कि लाइट आखिर में क्या है। आप किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं, इसकी वजह लाइट है, आप ये जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर में ये हम क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि एक फिक्स्ड रेंज की वेवलेंथ का जो आपका रे होती है या लाइट होती है, उससे आपको दिखता है। और दिखता कैसे है? जब आपके रेटिना में सेंसेशन पैदा होता है। रेटिना में सेंसेशन पैदा होने का मतलब क्या? एक फिक्स्ड वेवलेंथ की जब रेज आपकी आईज पर पड़ती हैं तो रेटिना में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसकी वजह से आपको दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है? रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए कि लाइट क्या है। आपने देखा किसी भी चीज़ को आपने जलाया तो वहाँ से क्या निकला? लाइट निकली, प्रकाश निकला, हीट निकली। और कभी जब बिजली कड़कती है आसमान में तो वहाँ पर भी क्या होता है? लाइट जनरेट होती है, आपको लाइट दिखती है। और लाइट आती कैसे है? कभी भी आप देखिए लाइट के जो प्रोपेगेशन है उसके रास्ते में कुछ आप रख दीजिए तो उसका शैडो बनता है। इसका मतलब क्या है? लाइट आपकी जो आ रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट कर रही है, ऑप्टिमम पाथ को लेती है। ऑप्टिमम मीन्स जो सबसे छोटा पाथ होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? ये एक एनर्जी का फ्लो है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हो रहा है। इसका मतलब अगर आप लाइट के बारे में लिखना चाहें तो लाइट के बारे में आप लिख सकते हैं क्या? इट इज़ ए एनर्जी। ये एनर्जी है which propagates in straight line। ये स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है। और सबसे जो ज़रूरी बात है इसमें कि ये जो लाइट आपकी है, आपकी जो लाइट आपकी दिखती है, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट आपका यहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये ईएम वेव की तरीके दिखती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये ई है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो आपका ये जो होगा ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी। आपकी लाइट इस तरीके से प्रोपेगेट करेगी। ये तीनों क्या होंगे? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे ये अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो ये क्या होगा? प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को बताएगा कि आपकी वेव किस तरफ प्रोपेगेट करेगी। और ये वेव कौन सी है? आपकी लाइट है। ठीक, तो लाइट क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपेगेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे सिंपल बात इसकी यही है कि ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है। अब लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ऐसी लाइट जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, कौन सी लाइट? जिसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी का जो सेंस है वो काम करता है। तो ये एक रेंज है, आपका एक वेवलेंथ की रेंज है 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, लगभग ये 400, इसका मतलब 380 से लगभग 750 या 780 तक रहता है। ठीक है, लगभग आसपास में। ठीक है, ये आपकी रेंज जो होगी वो क्या कहलाता है? विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम होने का मतलब क्या है? जो ये रेंज है वेवलेंथ्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, जो आपकी लाइट की, वो
उसकी वजह से आप देख पाते हैं, ये रेंज विजिबल है। और जब इस लाइट को जो आपके सन से आ रही है, कोई भी ऐसी विजिबल रेंज की लाइट है जो वाइट लाइट होती है, उसको जब आप किसी ऐसे माध्यम से गुजारते हैं कि वो स्प्लिट हो पाए, तो आपको एक यहाँ पर स्पेक्ट्रम दिखेगा और यहाँ पर आपको 7 कलर्स दिखेंगे। कितने कलर्स दिखेंगे? 7 कलर्स विव ग्योर। यहाँ पे आपको 7 कलर्स दिखेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है बेटा, तो ये जो रेंज होती है, ये वेवलेंथ आपका 400 नैनोमीटर के आसपास और यहाँ पर 700 नैनोमीटर के आसपास, 700 750 के आसपास, और ये 380 के आसपास होता है। एक रेंज हम ऐसे लेते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको विजिबल स्पेक्ट्रम मिलता है। अब यहाँ पर हमको जानना है कि आखिर में रे ऑप्टिक्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने कंसीडर किया है कि आपकी लाइट कैसे प्रोपेगेट कर रही है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट कर रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाइट के बारे में बताई गई है प्रॉपर्टीज़, उसमें लाइट को इस तरह से दिखाया गया है, एक लाइन से दिखाया गया है। और ये लाइन लाइट को नहीं बता रही, लाइट की डायरेक्शन को बता रही है कि लाइट ये प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, और इस प्रोपेगेशन में फ्लो किसका हो रहा है? एनर्जी का। किसका फ्लो हो रहा है? एनर्जी का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? ए टू बी। ठीक है, और ए टू बी, जो पॉइंट ए है आपका और पॉइंट बी है, इसको जो हमने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? रे। तो यहां से हम रे को डिफाइन करेंगे। कि रे क्या होता है? A ray of light। मैंने बताया आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इफ यू ज्वाइन इट विद ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से उसको ज्वाइन करिए और एक डायरेक्शन आप बताइए कि आपकी लाइट सपोज करिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ए से बी तक एनर्जी का फ्लो हुआ है। और जब इसको हमने एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से दिखाया और इसकी डायरेक्शन को बताया कि ए टू बी, तो ये क्या कहलाएगा? रे। तो रे क्या है? रे रिप्रेजेंट्स रे रिप्रेजेंट्स एनर्जी flow and its direction from one point to another point when we join both points by single straight line। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ें और एनर्जी फ्लो को और उसकी डायरेक्शन को बता रहा हो, तो क्या कहलाएगा? रे। यहाँ पर एनर्जी की जगह पे लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, लाइट एनर्जी के फ्लो की बात हो रही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। रे रिप्रेजेंट्स लाइट एनर्जी फ्लो एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट व्हेन वी ज्वाइन बोथ पॉइंट्स बाय ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है? ये जो सिंगल स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये क्या कहलाएगी? रे। और ये बता क्या रही है? लाइट एनर्जी के फ्लो को बता रही है कि
ए से बी की तरफ है, ये आपकी डायरेक्शन देख लीजिए, ये रे में ऐसे डायरेक्शन आपको बताई रहेगी। इससे पता चलेगा कि ये ए से बी की तरफ आपकी लाइट जा रही है। एनर्जी का फ्लो किस तरफ है? ए से बी की तरफ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसमें रे के बारे में जब हमने बात की तो दूसरी बात हम करेंगे क्या, जब कई सारी रेज हो। इसका मतलब क्या है? बंडल ऑफ रेज। जब बंडल ऑफ रेज या बंच ऑफ रेज की बात की जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? बीम। ये दो वर्ड आपने 10th में खूब सुने होंगे, रे और बीम। तो यहां पर बेटा रे को मैंने बताया, और बीम क्या है? बीम इज ए बंडल ऑफ रेज। कई सारी रेज को जब हम एक साथ दिखाते हैं तो क्या कहलाता है? बीम। क्या कहलाता है? बीम। क्या ये रे है? नहीं, ये रे नहीं है। जब हमने इसकी डायरेक्शन को दिखा दिया तब ये रे हुआ। अब ये क्या कहलाएगा? रे। कब कहलाएगा? जब इसमें डायरेक्शन हो और ये लाइट एनर्जी के प्रोपेगेशन की बात कर या फ्लो की बात करता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप बात करें तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? पूरा बीम ऑफ लाइट। और हर एक सिंगल जो लाइन दिख रही है क्या कहलाएगी? रे ऑफ लाइट। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि रे और बीम में क्या डिफरेंस है। रे इज ए सिंगल लाइन सोर्स प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड एनर्जी। ठीक है, दूसरा क्या है? आपका बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। बीम ऑफ लाइट। ये जो आपके बंच है पूरा, जो एक साथ मिल गए हैं सारी रेज, कई सारी रेज को हमने ले लिया, वो क्या कहलाता है? बीम ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर में रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बताऊंगा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिफ्लेक्शन में आपके पास एक कोई सरफेस होगा जहाँ पर कोई रे अगर आके टकराती है तो वो वापस लौटती है। ये आपका कोई सरफेस है जिस पर कोई रे आकर के टकराती है और वो वापस लौट जाती है। ऐसी रे जो टकराती है बेटा, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे किसी सोर्स से आकर किसी सरफेस पे टकराती है वो क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। यहां पर हम इंसिडेंट रे के बारे में लिख लेंगे। इंसिडेंट रे, द रे कमिंग फ्रॉम any source to the surface is called incident ray। क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये आपका हो गया रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। दूसरी रे यहां से टकरा करके इस तरफ आ रही है, मीडियम में जा रही है, सरफेस पे टकराकर मीडियम में वापस जा रही है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जब आपकी कोई रे सरफेस से टकरा करके मीडियम में वापस जाती है, देन इट इज कॉल्ड, इफ द रे फ्रॉम इंसिडेंटिंग टू surface and goes to the medium, then this ray is called reflected ray
और बेटा सबसे बड़ी बात यहाँ पर, कोई ज़रूरी है कि ये यहीं से जाए? यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो कई सारे केसेस यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको, दो तरीके के केसेस मिलेंगे। एक केस आपको ये मिलेगा कि रे आई टकराई और इस तरह चली गई, और एक केस ये मिलेगा कि रे आई टकराई और इस तरह से गई। अब यहाँ पर जो ये सरफेस आपने बना रखा है, इसकी क्वालिटी पर ये डिपेंडेंट है कि रे किस तरह से जाएगी। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपका सरफेस है वो रिफ्लेक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सरफेस के आधार पे हमने रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया कि रिफ्लेक्शन किस किस तरीके का होगा। ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें ये जो रे आपकी आ रही है, विच इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इफ द बंच ऑफ दीज रेज कमिंग टू द सरफेस, अगर इस तरीके की रेज जो आ रही हैं इनका बंच आ करके सरफेस पे टकराए, ये कई सारी रेज हैं जो एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, पैरेलल है एक दूसरे के, और आ करके आपके सरफेस पे टकरा रही हैं। सरफेस पे टकराने के बाद ये सभी एक फिक्स एंगल पर जा रही हैं। एक फिक्स एंगल पर वापस मीडियम में जा रहे हैं। इफ इट इज रे A1, A2, A3, A4, A5 and this ray is B1, B2, B3, B4 and B5, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें बेटा तो ये सारी रेज एक फिक्स एंगल पर आ रही है और एक फिक्स एंगल पर वापस जा रही है। तो ये कैसा रिफ्लेक्शन हुआ? रेगुलर। कैसा रिफ्लेक्शन हुआ? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जो भी रेज आ रही हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही हैं और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही वापस जा रही हैं। तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन मिलेगा हमें वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या है? ऑप्टिकली प्लेन। एक वर्ड आया ऑप्टिकली प्लेन। ऑप्टिकली प्लेन होने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप इस बोर्ड को देखें, ऐसे तो आपको प्लेन दिख रहा है, लेकिन जब इस बोर्ड को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ ऊपर नीचे है, कुछ गड्ढे टाइप का आपको दिखेगा, या आपको ये पार्टिकल्स दूर दूर दिखेंगे। तो इसमें क्या है बेटा, ये जो आपका सरफेस है वो क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली प्लेन। क्या ये सरफेस ऑप्टिकली प्लेन है? नहीं। अगर ये सरफेस ऑप्टिकली प्लेन होता तो यहाँ पर आपकी इमेज बनती, लेकिन आगे क्या आपको यहाँ पर आपका चेहरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है? ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को परफॉर्म करता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन बन रहा है, और दूसरा जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कोई एक सरफेस है जहाँ पर रिफ्लेक्शन परफॉर्म हो रहा है। हमारे पास एक ही डायरेक्शन से कई सारी रेज आ रही हैं, इस सरफेस से टकरा रहे हैं, और इस सरफेस से टकराने के बाद ये रे इधर चली जाती है, ये रे इधर चली जाती है, ये रे इधर चली जाती है, और ये रे इस तरफ चली जाती है। ये रेज जो है जो आ रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जो रेज वापस जा रही हैं इनको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। ये वापस जा रही है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी रेज आ रही हैं एक डायरेक्शन में। बीम ऑफ लाइट, एक पैरेलल लाइट की आपको रे ऑफ लाइट का आपको मिल रहा है बीम। यहाँ पर कई सारी बंचेस मिल रही हैं, लेकिन जो रेज आपकी रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो क्या हो रही हैं?
डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो सरफेस है वो क्या है, ऑप्टिकली प्लेन नहीं है। ऑप्टिकली प्लेन नहीं है। ये सरफेस जो था वो क्या था, ऑप्टिकली प्लेन था। तो ऑप्टिकली प्लेन ना होने की वजह से जो ये पार्टिकल्स हैं कहीं पर ऊपर कहीं पर नीचे इस तरीके से हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्शंस क्या हैं, वो रेगुलर मैनर में नहीं है, इररेगुलर है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इररेगुलर और रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रे इज कमिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड गोइंग टू सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन सेम डायरेक्शन से आएंगी और दूसरी जिस डायरेक्शन में जा रही है सभी रेज उसी सेम डायरेक्शन में चली जाएंगी। कब, जब एक सेम एंगल पे सभी आ रही हो। ठीक, इसमें क्या होगा, सेम एंगल पे सारी रेज आ रही हैं, लेकिन वो जा किस एंगल पे रही है, डिफरेंट एंगल्स पे जा रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्शन हमको दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है बेटा, सरफेस की क्वालिटी की वजह से। अगर सरफेस ऑप्टिकली प्लेन है तो वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा, और अगर सरफेस आपका ऑप्टिकली प्लेन नहीं है तो वहाँ पर आपको इररेगुलर रिफ्लेक्शंस मिलेंगे। ठीक, ये तो रही आपकी रिफ्लेक्शन की बात। अब जो 10th में आपने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कुछ नियम हैं। फिजिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बिना नियम के या बिना सिस्टम के बताएंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि सिस्टमैटिक स्टडी है साइंस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हम रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जो ये फेनोमेना हमको दिख रहा है जिसमें प्रकाश, लाइट एक तरफ से आ रही है सरफेस से टकरा करके फिर मीडियम में वापस जा रही है, इसके बारे में हम सिस्टमेटिकली बताएंगे कि आखिर में ये कैसे हो रहा है, और इस चीज़ को के लिए हम साइंटिफिक लॉजिक देंगे। ठीक है, सपोज करिए आपके पास कोई ये सरफेस है जिस पर एक रे किसी सोर्स से आकर के टकराती है। अब ये सरफेस पे टकराने के बाद मीडियम में वापस चली जाती है। ठीक, तो यहां पर ये रे जो आपका सोर्स से आ रही है इट विल बी कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये रे इस सरफेस पे टकराती है इस पॉइंट पर और इधर वापस चली जाती है। तो लाइट में एनर्जी प्रोपेगेशन को हम एक सिंबल से इस तरीके से दिखाते हैं रे के फॉर्म में। तो ये डायरेक्शन बता रहे हैं आपको कि ये लाइट आपकी जा रही है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद ये मिल रही है रे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब परावर्तित किरण। अब हमें देखना पड़ेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ये जो सरफेस है बेटा, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन परफॉर्म हो रहा है उस पॉइंट पर इस सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, अभिलंब। ये जो आपको दिखता है अभिलंब, ये जो आपको दिखता है बेटा ये क्या है, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स दिस इज 90 डिग्री।
दिस इज 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है, हम एंगल देखेंगे कि आखिर में इस नॉर्मल से आपकी इंसिडेंट रे का क्या एंगल है, और उस एंगल को हम क्या बताएंगे, आई। जहाँ पर आई क्या होगा बेटा, आई क्या होगा, आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण। और बेटा इसी नॉर्मल से n से हम देखेंगे आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल बना रही है, इट इज कॉल्ड r, और r को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अब जब हम इस चीज़ फिनोमेना को देख रहे हैं कि किसी भी सरफेस पर कोई भी लाइट रे सोर्स से आकर के टकराती है और फिर वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो इस तरीके का जो फिनोमेना है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, द phenomena of light in which a इंसिडेंट ना लिखें, सीधे लिख सकते हैं, in which a light ray coming from any source or medium after striking at any surface goes again in the same medium। तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में आपने देखा कि इंसिडेंट रे आ रही है और वो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। इसमें आपको देखना है कि आखिर में ये कैसे हो रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात आपने देखी कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे आती है, जो इसका एंगल बनता है इंसिडेंस एंगल, वो किसके बराबर होता है, इस रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा बराबर होता है। तो लॉ 1, पहला लॉ क्या है, इंसिडेंस एंगल is always equal to the reflected angle। ठीक है, इंसिडेंस एंगल I is equal to R। ये I और R हमेशा नॉर्मल से मेज़र किया जाएगा, यहाँ से नहीं, हमेशा नॉर्मल से मेज़र किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। सेकंड क्या है, आपका ये जो रेज आ रही हैं, ये रेज हमेशा एक प्लेन में होती है। सपोज करिए अगर आपके पास ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है,
तो ये तीनों हमेशा क्या होंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। देखिए एक प्लेन में है, ऐसा नहीं है कि ये इधर होगा और ये इधर होगा, इस तरीके से नहीं होगा। ये हमेशा एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में रहेंगे। सेम प्लेन का मतलब समझ में आ गया होगा। ये इस तरीके से नहीं रहेगा कि इस तरीके से हो, ये एक ही प्लेन में आएंगे और एक ही प्लेन में जाएंगे, सेम प्लेन में ये रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ हमारा क्या होगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लॉ 2, द इंसिडेंट रे reflected ray and normal always lie in a same plane। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। इसका मतलब क्या है कि सेम प्लेन में ही होंगे। जब रे इस तरफ आ रही है तो इसी तरफ जाएगी, ऐसा नहीं कि इस तरफ आ जाए। ठीक है, ये आपका हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें दो लॉज हैं, एक I इज इक्वल टू R और दूसरा क्या है, ये आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अब इस पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं आप उसको देखेंगे। जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है बेटा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और पूछने के लिए आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके बारे में आप लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। थैंक यू।